गणेशाय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित वाल्मीकि रामायण बालकांड कथा। बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग खड़विंसा सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 26वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है श्री राम द्वारा ताटका का वध। मुनिर्वचनं क्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलि भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। मुनि के उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनं कौशिकस्येते कर्तव्यं निसंकया। अनुशिष्टो अम्य अयोध्यां गुरु मध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नावगेयं हि तद्वचः। भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराजा दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निःशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। सो अहम पितुर्वचः श्रुत्वा शासनाद ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम्। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटकावध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्धतः। गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषं करोत् तीव्रं दिशः शब्देन नादयन्। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। तम शब्दम भिन्द्याय राक्षसी क्रोध मूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् क्रुद्ध्वा यत्र शब्दो विनिसृतः। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्ण दौड़ी। तां दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृताननां प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभासत। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा। पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः भिद्येरं दर्शनादस्याभीणां हृदयानि च। लक्ष्मण, देखो तो सही,
इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है, इसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। एतां पश्य दुराधर्षि माया बल समन्वितां विनिवृत्तां करोभ्यद्ये हृतकर्णाग्रनासिकाम्। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। न ह्योनाम उत्सहे हन्तुं स्त्री स्वभावेन रक्षितां वीरे चास्यां गतिं चैव हन्यामिति मे मतिः। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। एवं ब्रुवाणे रामे तो ताटका क्रोध मूर्छिता उद्यम्य बाहुं गर्जन्तीं राममेवाभ्यधावत्। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से भरी हुई अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और एक बाह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। विश्वामित्र सुब्रह्मर्षिं हुंकारेणामिति अभ्यर्थ्य ताम् स्वस्ति राघवोरस्तुं जयं चैवाभ्यभासत। तब यह देखकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। उद्धुन्वाना रजोघोरं ताटका राघवा बुभो रजो मेघेन महता मुहूर्ते सव्यमोहयत्। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवो अवाकिरत सुमहता तत्क्रोधं राघवः। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। शिलावर्षे महत्तस्या सर्वर्षेण राघवः प्रतिवार्योपधावन्त्यां करो विक्षिच्छेद पत्रिभिः। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सायकों से काट डाले। तच्छिन्नं भुजां शान्तामभ्यासे परिगर्जन्तीं सौमित्रिम् अकरोत् क्रोधाद्रकर्णाग्रनासिकाम्। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उनके नाक कान काट दिए। काम रूप धरा सातु कृत्वा रूपाण्यनेकशः अंतर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया। परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अस्मवर्षे विमुञ्चन्ति भैरवं विचचार सा तत्स्ताम् अवर्षेण कीर्यमाणो समन्ततः। दृष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमनानिदं वचनम् अब्रवीत् अलं ते घृणया राम पापैसा दुष्टचारिणी। यज्ञ विघ्न करी यक्षी पुरा वर्धेत मायया बध्यता तावदेवैसा पुरा संध्या प्रवर्तते। रक्षांसि सद्या काले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति ही। अतः अब वह
पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधिनंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया दिखाना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। इत्युक्तः सतुतां यक्षीमस्य वृष्टम् अभिवर्षणीं दर्शयन् शब्दवेधित्वं तां रुरोधु समासायकैः। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्दवेधी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। सारुद्धा बाण जालेन माया बल समन्विता अभिदुद्राव काकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी तामापतन्ति वेगेन विक्रान्तां शनीमिव सरेणोरसी विव्याथ सपपात ममार चा। उसके बाण समूह से घिरे जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसके चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती हुई श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका का पृथ्वी पर गिरी और मर गई। ताम हताम भीम संकासाम दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्वति काकुत्स्थं सुराश्चप्य विभूजयन्। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उवाच परम प्रीतः सहस्राक्षः पुरंदरः सुराश्च सर्वे संदृष्टा विश्वामित्रमथा ब्रुवन्। उस समय सहस्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोल्लास होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने, कौशिकं भद्रं ते सेन्द्राः सर्वे मरुदृढाः तोषिताः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे। हे मुने कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्य पराक्रमान् तपोबल भृतो ब्राह्मण राघवाय निवेदय। हे ब्राह्मण, प्रजापति कृताश्च के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम को समर्पित कीजिए। पात्र भूतश्च ते ब्रह्मास्तवानुगमने रतः कर्तव्यं सुमहत्कर्म सुराणां राजसूनुनां। विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। एवमुक्त्वा सुराः सर्वे जग्मुहृष्टा विहायसं विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवर्तते। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। ततो मुनिवरः प्रीतस् ताटकावधतोषितः मूर्धिनं रामं ध्रुवणाय इदं वचनम् अब्रवीत्। तदंतर ताटकावध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही।
इहाद्य रजनीं रामवसां शुभदर्शन स्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवास रसनीं तत्र ताटकाय वने सुखम। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। मुक्तसापं वनं तश्च तस्मिन्नेव तदाहनि रमणीयं बिबभ्राज यथा चैत्ररथं वनम्। उसी दिन वह वन साप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। निहन्त्यतां यच्छ सुतां स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसन्धैः उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभाते वेलां प्रतिबोध्यमानः। यक्ष कन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातः काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र के साथ ताटका वन में निवास किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे खड्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ।